हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल योगा टाइम विथ नेहा। मैंने ये चैनल बनाया है आपके लिए रिगार्डिंग योगा फॉर बिगिनर्स। इसमें मैं आपको सम योगा टिप्स, योगा हिस्ट्री, योगासनास एंड मेनी मोर अबाउट द योगा बताने वाली हूँ। आजकल बहुत सारे लोग योगा की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो योगा एक फैशन हो गई है। ऐसे सिचुएशन में अगर योग शास्त्र का मूल स्वरूप लोगों तक नहीं पहुंचाया गया तो योगाभ्यास इनकम्प्लीट हो सकता है, और उसी की वजह से योगा करने से जो एडवांटेजेस मिलते हैं वो नहीं मिल पाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट योगा के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। इन शॉर्ट, योगा पढ़ने से या डिस्कस करने से ही बस वो नहीं सीखा जा सकता या फिर उसका लाभ नहीं होता है। तो आपको योगा कैसे करना है इसका गाइडेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। योगा आपको किसी के गाइडेंस से सीखना ज़रूरी होता है। आपको अपने बॉडी एंड माइंड से योगा को एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि शक्कर की मिठास किसी के बताने से नहीं, बल्कि चुटकी भर शक्कर टेस्ट करने से ही पता चलती है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, योगा आपको छोटे छोटे भागों में बांटकर और एक पर्टिकुलर स्टेप्स में सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक ही महीने में डेली 4 घंटे देकर पूरा योगा सीखने के लिए ट्राई करोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा, और वो सही तरीका भी नहीं होगा। इससे आपको डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। योगा की एक प्रक्रिया सीखने के बाद ही आपको उसकी जब अच्छे से प्रैक्टिस होती है तभी आपको नेक्स्ट प्रक्रिया सीखना बहुत ज़रूरी है। तो चलो आगे बढ़कर मैं आपको ये चैनल के थ्रू योगा के लिए पूरक व्यायाम और सूर्य नमस्कार के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। पूरक व्यायाम तो आपको योगा के पहले कंपलसरी करना ही है, और सूर्य नमस्कार भी सभी आसनों से पहले करना है। इससे क्या होता है, आपके सब बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट एंड थोड़ा बहुत वर्कआउट हो जाता है। योगा में आपको किसी भी आसन स्थिति में जाने के लिए और फिर से नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए बॉडी को ये सामान्य एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है। ये सभी एक्सरसाइज आपको स्लोली, मतलब बहुत ही मंद गति से, बिना झटके दिए करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको योगा से पहले कोई भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। योगा स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी बॉडी को थोड़ा रेस्ट करने देना है। और योगा की आसनें करते समय भी अगर इन बिटवीन थोड़ी देर के लिए बॉडी को रेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है तो आपको जो रेस्ट के आसन हैं वो करना बहुत ज़रूरी है। जो डेली योगा के आसन को शुरुआत करता है उन्हें स्टार्टिंग में थोड़ा हार्ड वर्क हो रहा है ऐसे फील होता है, बट धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत हो जाती है। आपको कोई भी आसन जितना आसानी से होगा उतना ही करना है। अगर बीच में आपको थकान महसूस होती है तो आपको शवासन करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो कैसे करना है मैं आपको आगे वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। फ्रॉम इजी टूवर्ड्स हार्ड, ये रूल परफेक्ट योगा सीखने के लिए आपको यूज़ करना है। योगा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आपको शारीरिक स्वास्थ्य भी मिलता है। योगा से आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। आपको स्टार्टिंग में आधा योगासन मीन्स जितने सिंपल तरीके से होगा उतना ही करना है। बॉडी पे आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। तो चलते हैं योगा के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आप योगा स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके मन में काफ़ी क्वेरीज या शंका भी हो सकती है। तो योगा स्टार्ट करने से पहले आपके मन में जो भी कुछ कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। योगा के साथ आपको कुछ बंधनों का, नियमों का पालन करना भी ज़रूरी है, तभी आपको योगा करने से फ़ायदे हो सकते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं अभी फर्स्ट क्वेश्चन, योगा करने के लिए एज क्या होना चाहिए, या फिर कुछ एज लिमिटेशंस है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, 12 साल से लेकर 80 साल तक व्यक्ति योगा कर सकते हैं। यंगस्टर्स, सीनियर सिटीज़न या फिर जिन्हें कुछ हेल्थ इश्यूज़ है वो भी योगा कर सकते हैं। बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 12 साल से छोटे बच्चे, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है, उन्हें योगा नहीं करना है, क्योंकि उनकी बॉडी की पूरी डेवलपमेंट नहीं हुई होती है, वो इन प्रोग्रेस होती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा किस समय करना चाहिए। योगा करने के लिए डेली टाइम आपका फिक्स होना चाहिए, वो आपको डेली चेंज नहीं करना है। आज मैंने योगा 15 मिनट किया है,
इसलिए कल 2 घंटे करेंगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसे करते हो तो योगा से जो फ़ायदे मिलने चाहिए वो आपको नहीं मिलेंगे। आपके माइंड एंड बॉडी को फ्रेश रखने के लिए डेली आपको मिनिमम 45 मिनट्स योगा करना ज़रूरी है। आपको डेली 24 आवर्स का शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी एंड माइंड दोनों योगा करते समय फ्रेश रहना बहुत ही ज़रूरी है। वो थके हुए नहीं होने चाहिए। आप मॉर्निंग में आपके ब्रश, बाथ, ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद योगा कर सकते हो। योगा करने के लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग है मॉर्निंग में 6 to 7 o'clock। ये टाइम पे अगर आप योगा करते हो तो सबसे बेनिफिशियल रहेगा, आपको दिन भर फ्रेश महसूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा करने के लिए कौन सी जगह अच्छी होती है? योगा करने की जगह खुली जगह जहाँ पे हवा हंसती खेलती होगी और ये जगह स्वच्छ होना भी बहुत ज़रूरी है। वो जगह पे लाइट भी होना ज़रूरी है, जिससे आपकी आँखों पे अंधेरा भी नहीं आना चाहिए या फिर ज़्यादा लाइट भी नहीं आना चाहिए। वहाँ पे स्पेस 6/4 की होना ज़रूरी है। और सबसे मेन बात, आप जो जगह योगा के लिए यूज़ करोगे डेली वो जगह फिक्स रखना बहुत ज़रूरी है। डेली आपको वो चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योगा करने के लिए आसन या फिर आप कह सकते हो मैट कौन सी यूज़ करना ज़रूरी है? आप योगा के लिए कंबल या फिर आजकल जो ज़्यादा से यूज़ होता है योगा मैट भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो भी आप यूज़ करोगे वो आसन के स्वरूप में ही यूज़ होना चाहिए। बाकी किसी काम के लिए, जैसे खाने के लिए, कुछ पीने के लिए उसे यूज़ नहीं करना है, उसे खराब नहीं होने देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगा करते समय आपको क्या पहनना चाहिए, क्या कॉस्ट्यूम होना चाहिए? आपको योगा करते समय क्या पहनना चाहिए या फिर योगा के लिए परफेक्ट कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। योगा का कॉस्ट्यूम जेंट्स एंड लेडीज़ दोनों के लिए अलग अलग होना चाहिए। बस ये ध्यान में रखना है कि कॉस्ट्यूम लूज होना चाहिए, जिससे आप कोई भी मूवमेंट्स इजीली कर सकते हो। आपका कॉस्ट्यूम बॉडी टाइट नहीं होना चाहिए, इससे आपके कोई भी योगा की प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। आप प्रॉपर योगा सूट पहन सकते हो। और लेडीज़ को उनके बालों को अच्छे से बांध लेना चाहिए, जिससे वो कोई भी योगा प्रक्रिया करते समय आपके चेहरे पर ना आए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। इन शॉर्ट, बालों की वजह से कोई भी योगा प्रक्रिया में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। योगा के लिए जगह, टाइम, आसान, कॉस्ट्यूम, इन आउटर थिंग्स पे तो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम डिस्कस करेंगे हेल्थ टिप्स एंड डाइट के बारे में। योगा करते समय हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स पे और हर एक अंतर इंद्रियों पे तनाव आता है, थोड़ा स्ट्रेस आता है। इसलिए हमें कुछ डाइट टिप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपको आपका आहार कब लेना चाहिए? मोस्टली आपको योगा, आसन, प्राणायाम करने के लिए आपका पेट खाली होना बहुत ज़रूरी है। दैट मीन्स योर इंटेस्टाइन शुड बी एम्प्टी एट दैट टाइम। हम जब खाना खाते हैं तो वो पूरा प्रॉपर डाइजेस्ट होने के लिए मिनिमम 4 से 5 घंटे लगते हैं। अगर हम कुछ खाने के बाद या फिर पीने के बाद इमीडिएटली योगा करते हैं तो इससे पेट पे प्रेशर आता है और फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। इससे आपको एसिडिटी या फिर वोमिटिंग होने के चांसेस होते हैं। इसलिए आपको कुछ भी खाने या पीने के बाद लगभग 3 या 3.5 घंटों के बाद योगा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कौन सा आहार लेना चाहिए? हमें आहार कब लेना है ये तो हमने देख लिया है। अभी हमें देखना है हमें क्या खाना है, क्योंकि जिस प्रकार आहार से शरीर का विकास होता है उसी प्रकार से आहार का प्रभाव हमारे माइंड एंड बॉडी पर भी होता है। नॉनवेज या फिर आप कह सकते हो मांसाहार योगा के लिए एक किलर है। वेज मतलब शाकाहार अगर आप लेते हो तो वो योगा के लिए एक पूरक आहार माना जाता है। अगर आप योगा के पूरे बेनिफिट्स लेना चाहते हो तो आपको सभी प्रकार के व्यसनों से भी दूर रहना है। स्पेशली जो लेडीज़ योगा करना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैं बताना चाहती हूँ। नेचर ने फीमेल्स के लिए लेडीज़ के ऊपर एक मातृत्व की जिम्मेदारी डाली है और उसी तरह से फीमेल बॉडी को भी बिल्ड किया गया है। इसलिए फीमेल को एवरी मंथ में 3 to 4 डेज़ के लिए जो पीरियड्स आते हैं वो टाइम में उन्हें स्ट्रिक्टली योगा नहीं करना है।
प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी नॉर्मल योगासना प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करने हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए इस पीरियड में गर्भ संस्कार की क्लासेस ज्वाइन करनी होती है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रीदिंग के बारे में। कंटिन्यूसली हमारे बॉडी में सांस लेने या छोड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है और जब हम व्यायाम करते हैं तो हमारे बॉडी पार्ट्स में ये क्रियाएं होती रहती है। इसलिए योगा करते समय दोनों चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको हर एक क्रिया करते समय सांस के बारे में भी गाइडेंस करना चाहती हूँ। क्रिया करते समय आपको सांस के 3 प्रकार करने होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। सांस लेने की क्रिया को पूरक कहा जाता है। सांस को रोके रखने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है और सांस को छोड़ने की क्रिया को रेचक कहा जाता है। हमारा ये 1 मंथ का योगा फॉर बिगिनर्स का कोर्स है। डेली आपको 60 मिनट्स योगा करना है। योगा कोर्स हम स्टार्ट करेंगे कल से, मतलब डे 1 से। स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने आज दिए हुए योगा टिप्स को फॉलो करना है ताकि आपको योगा का पूरा फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में डे 1 के योगा सेशन में। थैंक यू। हैव अ हेल्दी एंड फ्रेश डे अहेड।